ठीक है। सो इकोनॉमिक्स के अंदर जैसे हम जनरल स्टडीज, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। सर। सो जितना आप इसको थोड़ा पढ़ोगे और साथ साथ में इसको थोड़ा एनालिसिस करोगे, सो उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी थोड़ा इंटरेस्ट हो रहा है उसमें, ये जो आप पढ़ते हो। और मैथ और रीजनिंग का कैसे चल रहा है आपका प्रैक्टिस? हेलो। मैथ रीजनिंग का कैसे प्रैक्टिस चल रहा है? यस सर, इट्स गोइंग ऑन। ओके, ठीक है। सो और कोई आने वाला नहीं लास्ट में, थोड़ा सा तब तक ये कर देता हूँ। देखता हूँ कोई आएगा तो, अदरवाइज विल प्लान नेक्स्ट डे। थोड़ा सा जो हमने कल किया था, कल 5 मिनट में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू खाली बता देता हूँ, सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा रहेगा। इकोनॉमी के बारे में हमने देखा था, ग्रॉस जीडीपी के बारे में। ठीक है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में भी हम डिस्कस किए थे। ठीक है। और उसके बाद इकोनॉमी सिस्टम जो है किस तरह का हमारा होता है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बारे में हमने देखा था। ठीक है। फिर रिजर्व बैंक के बारे में हमने देखा था, उसमें सप्लाई और कैसा इशू होता है, कैसे रेगुलेशन होता है। ठीक है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने जो दिया था कि एक रिजर्व बैंक का जो डिफरेंट डिफरेंट रेट्स, पॉलिसी जो है रेट, उसके बारे में हम डिस्कस किए थे। रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर क्या है, इसके बारे में हमने देखा था। और मिक्स इकोनॉमी जो है, कैपिटलिज्म सोशलिस्टी, उसके बारे में हमने सप्लाई एंड डिमांड के पास आके हमने रुका था। सो आप ये सब बताओ, अ, जो अभी प्लान अभी हम लोग कर रहे हैं कि मान लो जो मनी फ्लो होता है ना, आप फिस्कल डेफिसिट का नाम सुना है? फिस्कल डेफिसिट किसी ने? यस सर। क्या होता है, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? सो आई हैव हर्ड एक्चुअली बट आई फॉरगॉट दैट ओके। मीनिंग। ओके, फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बता पाएगा व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? यस हाँ, बोलो। सर, इट इज अ कंपैरिजन ऑफ गवर्नमेंट income with its spending. हाँ। Means government income is less and spending is more. हाँ, सो एनी फाइनेंशियल, फाइनेंशियल सेशन और ईयर, अगर आपके पास मान लो 100 रुपीज एक्सपेंस करना है, बट आपका इनकम है मान लीजिए 60 रुपीज। ठीक है। तो 40 रुपीज आपका डेफिसिट बनता है, या 70/30 है तो 30 डेफिसिट बनता है। तो डेफिसिट, उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अच्छा, ये डेफिसिट क्यों होता है, ये जरूरी है क्या? जरूरी है फिस्कल डेफिसिट होना? फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं सर। नहीं होना चाहिए ना? So your voice is lagging. नाउ इट इज ओके। Yes sir. और स्क्रीन भी विजिबल है? अभी सभी को मेरा ऑडियो आ रहा है सही तरीके से? Yes sir, proper है। ओके। सो व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट? जैसे डेफिनेशन के हिसाब से, दैट फिजिकल डेफिसिट इज शॉर्टफॉल इन अ गवर्नमेंट इनकम कंपेयर्ड विथ इट्स स्पेंडिंग। द गवर्नमेंट दैट हैज फिजिकल डेफिसिट स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मीन। इसका मतलब है हम लोग
जो भी हमारा इनकम है उससे कोई कुछ ज्यादा हम स्पेंडिंग करते हैं, ठीक है। तो कहाँ से इसको परसेंट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, हमारा जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, उससे हम करते हैं। जैसे हम लोग कितना इनकम हमारा टोटल जो है, सर्विस, एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन सब कुछ मिलके जो हमारा ऑल ओवर इंडिया का जो इनकम है, उसके अंदर हमें चलाने के लिए जो खर्चा होना चाहिए उसको लेते हुए हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसका इंटरप्रिटेशन बताओ, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पहले डिस्कस करेंगे, फिर देन विल मूव इनटू ए कंक्लूजन। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक ने किसी ने बोला कि नहीं होना नहीं चाहिए, सर। नहीं होना चाहिए है ना। ओके, बट इसका जरूरत क्यों पड़ा? तो कोई इमरजेंसी में जैसा अभी जैसे कोविड पैंडेमिक है, फिर हाँ, पैंडेमिक के टाइम पे ऐसा होता है, इनकम कम होता है और एक्सपेंडिचर ज्यादा। तो ये कोई जानबूझ के करता है या हो जाता है? नहीं सर, नेचुरल मतलब तो ट्रिगर होते हैं कुछ। इससे क्या बेनिफिट है, नुकसान है या बेनिफिट है? सब लोग थोड़ा सोचो, सोचने के बाद अगर जवाब दोगे ना तभी आपको रहेगा, अगर मैं खाली बोलूंगा आप सुनोगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा। बस कोशिश करो, अभी सर मैं। बेनिफिट, हाँ, बेनिफिट है। बेनिफिट होगा। हाँ, क्यों यस होगा सर। बोलो। सो लाइक गवर्नमेंट का जो, एज यू गवर्नमेंट टोल्ड यस्टरडे ओनली ना, कि लाइक गवर्नमेंट का जो मनी होगा वो मार्केट में जाएगा, हाँ, सो उससे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। तो एज पर दैट उनका इनकम भी इंक्रीज होगा, सो लाइक दैट। यस ट्रू, दैट आप तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट में लगभग आप आसपास में हो। इसमें देखो यहाँ लिखा है, गवर्नमेंट क्रिएट्स ए फिस्कल डेफिसिट बाय स्पेंडिंग मोर मनी देन इट टेक्स फ्रॉम टैक्स एंड अदर रेवेन्यू इंक्लूडिंग डेब्ट, ठीक है, ये होता है। सो द गैप बिटवीन इनकम एंड स्पेंडिंग क्लोज्ड बाय गवर्नमेंट बोरोइंग। कैसे उसको करेंगे? गवर्नमेंट क्या करेगा? बोरो करेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं लोन लेने वाला है। आप यूएस को क्या मानते हो, डेवलपिंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री? डेवलप कंट्री। इसका डाटा थोड़ा देखो, क्या है ये डाटा, क्या बोल रहा है, कुछ लिखा है? Yes, but it's like since yes. The US government has had a fiscal deficit in most of the years since World War II। तो इसका मतलब, अगर वो डेवलप कंट्री है, ठीक है, तब भी उसके पास फिस्कल डेफिसिट है। तो ये एक रीजन जो श्वेता ने बताई कि ये क्यों करते हैं, कि अगर मान लो अभी एग्जांपल है, आपने रिंग रोड, यहाँ सभी लोग जो यहाँ है रिंग रोड से गए हैं कभी यहाँ पे, या हमारा जो अहमदाबाद का जो मेन रोड है यहाँ से मान लो कौन सा बस स्टैंड तक जाते हैं यहाँ से पालड़ी तक, पहले 2 साल पहले गया है अभी कोई गया है, कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? Yes, so you can see that SG highway also. हाँ, क्या डिफरेंस है, आप 2 साल पहले की या 3 साल पहले और अभी, क्या डिफरेंस है? Infrastructure wise also, and as means vehicles and all more increase na, so they have to control that traffic, and also infrastructure is gaining, and that on like employment also increasing. ओके, सो इसका मतलब 3 years बैक दे हैव इन्वेस्टेड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो फ्लाईओवर है इसमें तो काफी खर्चा लगता है, रोड फ्लाईओवर, आपने पलडी यहाँ से भी जाते हो तो देखोगे, और उसके साथ साथ अभी मेट्रो भी बनना चालू हो गया। तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट हैज स्पेंट लॉट्स ऑफ मनी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उससे कुछ फायदा उसको हो रहा है गवर्नमेंट को?
एनीबॉडी, कुछ फायदा हो रहा है गवर्नमेंट को? हेलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. But तो what are the advantages to the government? हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट क्या प्रॉफिट मेकिंग कंपनी तो नहीं है ना? No, sir. सो गवर्नमेंट का जो है कि रिक्वायरमेंट क्या है गवर्नमेंट को कि अच्छी, दिस इज ए डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी में क्या है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है। सो गवर्नमेंट का बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग नहीं होना चाहिए, इट्स फॉर एवरीबॉडीज वेलनेस। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। कहीं भी किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वेलफेयर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट करेगा, बट उसके लिए पैसा की जरूरत है। अगर हम आगे से, जैसे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा, सब जितना भी 6 लेन 12 लेन चल रहा है नेशनल कॉरिडोर का प्रोजेक्ट चल रहा है, सब कुछ के लिए अगर अभी से हम नहीं करेंगे, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, किसी से लिया, फिर अगर नहीं करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। बट उसके चलते हुए हमें ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो ये क्या होगा कि गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड सम टाइप ऑफ एक्टिविटी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलफेयर प्रोजेक्ट्स जो कि सोसाइटी एंड वेलबींग के लिए अच्छा है। जैसे अभी कोविड क्या हुआ, उन्होंने फ्री वैक्सीन दिया और रिसर्च के लिए उन लोगों को दिया, और बहुत सारे मेडिसिन, मॉनिटरी सिस्टम, ट्रीटमेंट वो दे रहे हैं, बट उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। सो दे हैव टू बोरो फॉर दिस। तो अगर वो नहीं करते तो क्या होता? अगर मान लो जितना चीजें नहीं, बोला मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं करेंगे, तो सभी लोग सफर होते आने वाले। सो ये फ्यूचरिस्टिक विजन के लिए हम कुछ काम करते हैं और उसके लिए लोन लेते हैं। हाँ, वो जो लोन है दैट शुड बी अंडर कंट्रोल। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिया, और उसको प्रॉपर यूज होना चाहिए। जो अर्लियर अराउंड 60 to 50 years बैक ये सब जो हुआ है, सब कुछ हुआ था, बट उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। अभी भी मैं नहीं बोल रहा हो रहा है, बट अभी अप टू सर्टेन एक्सटेंट थोड़ा सा बेहतर, यू को ना इम्प्रूव्ड वर्जन, इम्प्रूव्ड वे में उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। और हमें दैट यू कैन सी ए रिमार्केबल चेंज इन आवर गवर्नमेंट एंड ब्यूरोक्रेट्स प्रोजेक्ट्स, जो बिहेवियर ऑफ एक्टिविटी, वो सब चीज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होने लगा है। सो नाउ दिस इज ए वेरी बेनिफिशियल एक्टिविटी फॉर एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, हाउ टिल इट इज अंडर कंट्रोल। जब तक ये कंट्रोल में रहेगा फिजिकल डेफिसिट उतना नहीं, तो ऐसा दिन आएगा आपको खाली कर्जा ही देना पड़ेगा। सो स्लोली स्लोली हमें बोरोइंग्स तो कम करना है, बट जो फ्यूचरिस्टिक एंड जो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स है उसको हमें कंटिन्यू करते जाना है। सो दैट्स व्हाई फिजिकल डेफिसिट इज रिक्वायर्ड। ठीक है। अगर फिजिकल डेफिसिट या मनी बहुत हो गया, मान लो जैसे है ना, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? अगर मनी फ्लो को कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे कंट्रोल? मान लो जैसे मैंने कल बताया था यहाँ पे, ये जो चीजें है ये क्यों है आपको, ये जो गवर्नमेंट का जो रिजर्व बैंक का जो पॉलिसी है, कभी प्राइस इंटरेस्ट कम करते हैं, इंटरेस्ट ज्यादा करते हैं। ये क्यों करते हैं? फिजिकल डेफिसिट तो हो गया, उसके साथ इन्फ्लेशन उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब इन्फ्लेशन को रोकने के लिए क्या करते हैं, और किस तरह का जो पॉलिसी को हम चेंज करते हैं, ये जो रिजर्व बैंक का लास्ट टाइम भी हम डिस्कस किए थे, इसको थोड़ा और डिटेल हम डिस्कस करेंगे। कि मान लो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट कैसे, आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगी? कोई आइडिया? सर मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो उस चीज को आरबीआई कैसे कंट्रोल कैसे करेगी? कंट्रोल करेगी, हाँ। पहले तो महंगाई क्यों बढ़ा, और उसको आरबीआई कैसे कंट्रोल करे, उसके पास क्या मैकेनिज्म है। फिर इसको करने के बाद नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। So should I try? यस यस प्लीज, मैं आपको, इसलिए आप करोगे तभी डिस्कशन होगा, तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे। Suppose if we
can take a product like apple. I mean something like कुछ भी raw material ले लेते हैं, okay? So हाँ, that's the demand increase. Am I audible, no, sir? यस, ऑडिबल ऑडिबल, प्लीज गो अहेड। हाँ, तो like means supply कम हो गया, then only inflation increase होगा. So what RBI will do? Like they will provide suppose financial नहीं, गुड, support एक to ही बात that. है, कौन सा किसका सप्लाई बढ़ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा? सप्लाई नहीं सर, सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा. हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ। तो means RBI will do some means provide something loans to that company का होगा तो उनको कुछ लोन देगी so that they will make more employed and उससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा इंक्रीज होगा एंड ड्यू टू दैट डिमांड्स तो सेम रहने वाली है और सप्लाई इंक्रीज होगा, सो इन्फ्लेशन कम होते जाएगा. बट इन्फ्लेशन का जो एक्चुअल मीनिंग क्या है? इन्फ्लेशन जब बढ़ जाता है तो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है? इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो जनरल पब्लिक के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है? सर चीजें महंगी हो जाती है, हमें खरीदने लायक नहीं होती. कॉस्टली पड़ता है, जैसे मान लो कोई 100 रुपीज का चीज वो 120 हो जाएगा, जो 10,000 का चीज है वो 1200 हो जाएगा। यस परचेज सर. परचेज पावर हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब सबके पास पैसा ज्यादा है और कंटेंट कम है, जैसे इसने श्वेता ने बदले, सप्लाई कम हो रहा है और मनी ज्यादा है सबके पास। तो अगर मनी ज्यादा है उसको कम करने के लिए आरबीआई के पास क्या मैकेनिज्म है? सर महंगाई ज्यादा है तो फिर हम लोगों के पास पैसे कम पड़ेंगे ना उन सब चीजों को खरीदने के लिए. बट पैसा ज्यादा है ना, आपको पैसा आपके पास ज्यादा है, ठीक है, लेकिन सामान जो है ना कम है। और आपको एक चीज जो 100 रुपीज में मिल रहा था वो 120 में मिल रहा है। आपके पास फंड ज्यादा है बट वो जो आइटम जो है वो तो मिल नहीं रहा है ना। आप तो परचेज पावर कम हो गया ना आपके लिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? थोड़ा सोचो किस तरह का, मैं फिर उसके आगे फिर बताऊंगा। आप पहले एक बार सोच के तभी जाके थोड़ा सा क्लैरिटी होगा। सर मैं एज एग्जांपल अभी का लेते हैं, लाइक सैनिटाइजर वी कैन से हाँ, जो 500 ml का अराउंड 1500 अराउंड आता था हाँ, पहले, हाँ, before 6 months, and हाँ, now they are giving on price of 500 to 600. हाँ, तो मीन्स डिमांड तो सेम रहेगा बट एज टाइम गोज ना उनका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गया और रेट कम हो गया लाइक वाइज. हाँ। तो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ कि मान लो आपके पास परचेजिंग पावर कम हो रहा है, मतलब पैसा आपके पास है बट जो आइटम जो 100 रुपया में खरीद लो तो उसके लिए 120 रुपीज दे रहे हो, तो आपको परचेजिंग पावर जो था वो कम हो गया। जिस 100 रुपया में जो चीज खरीदना कर रहे थे तो 120 में खरीद रहे हो ना अभी। ठीक है, अब उस कंडीशन में क्या है, मनी फ्लो आपका मार्केट में और इकोनॉमी में ज्यादा है। मनी फ्लो ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास क्या पॉलिसी है, क्या इंस्ट्रूमेंट वो अपनाएंगे? अभी आरबीआई के पास एक है कि आप समझो अभी बैंक में जा रहे हो, बैंक में पैसा आप कब रखते हो, इस चीज को समझो। जैसे अभी 3%, 3.5% मान लो इंटरेस्ट रेट है पर एनम, तो इस समय आप पैसा ज्यादा रखोगे या बैंक बोलेगा नहीं मैं आपको 5% इंटरेस्ट देने वाला हूँ, तो उस समय क्या करोगे? मतलब हम ज्यादा पैसे जमा करेंगे जिस वजह से मनी का फ्लो कंट्रोल. हाँ, तो अब क्या करेगा आरबीआई, बोलेगा ठीक है हम ज्यादा इंटरेस्ट ये कर रहे हैं, मतलब जो है हम इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो सभी लोग पैसा जमा करेंगे। ठीक है, यस सर. उस कंडीशन में
लोग क्या करेंगे, हर जगह से जो पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है सब बैंक में जमा हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट फेज में धीरे 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 क्या मनी फ्लो का जो है कंट्रोल में आ जाएगा। कुछ दिन के बाद इन्फ्लेशन कम है और लोगों के पास अभी रोजगार चाहिए, लोगों के पास पैसा चाहिए, लोगों के पास पैसा पहुंचना चाहिए। सभी लोगों के पास जितना कॉर्पोरेट से है सबके पास। और जैसे भी आरबीआई रेट टैक्स बढ़ाएगा, रिटर्न जो इंटरेस्ट सभी जगह बढ़ जाएगा, सब इंटरेस्ट रेट सभी ना, सभी Yes, लोन वगैरह सब बढ़ जाएगा। उसके बाद आप लोग लग रहा है कि अभी मंदी चल रहा है, हर जगह जो है ना हमारा उतना काम नहीं हो पा रहा है, लोगों के पास पैसा भरपूर जाना चाहिए, कंपनी के पास लोन मतलब जाना चाहिए, सबके पास पैसा थोड़ा फ्री फ्लो में जाना चाहिए। तो आरबीआई क्या करने वाला है उसके बाद, उस समय इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा। so, इंटरेस्ट रेट कम कर देगा। मान लो आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप बिजनेस ओनर हो, आपको 100 करोड़ चाहिए। आप 10% में लेना पसंद करोगे या 7% में लेना या 8% में लेना पसंद करोगे? 7, sir. जितना कम मिलेगा उतना अच्छा है। तो जैसे ही कम हुआ, बैंक में जो पैसा था वो सब सर्कुलेशन में आ गया। ठीक है, सर्कुलेशन में आ गया तो जहां जहां काम रुका था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना था, जो भी एंटरप्रेन्योर, जो एमएसएमई सेगमेंट, जितना इकोनॉमिक, जितना एक्टिविटी, बिजनेस एंटरप्रेन्योर, स्कूल कॉलेज, जहां जहां सब काम रुका हुआ था सब काम चालू हो जाएगा। तो चालू चालू हो Yes, sir. जाएगा तो फिर क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, एक्टिविटी हुआ, सब कुछ शुरू हो गया। सो दिस इज द मैकेनिज्म बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं और ज्यादा करते हैं। ठीक है, उसी से मनी फ्लो को कंट्रोल करते हैं, मनी फ्लो से सब कुछ होता है। तो ये डिपेंड करता है सर्टेन, तो इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा जैसे जो लोग हैं उनके ऊपर ये सब चीजें चालू होता है। तो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर उस चीज को इक्विलिब्रियम के साथ हमारा काम होता है। ठीक है, सो ये इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप कभी भी कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी एक्टिविटी होता है, तो वहां पे आपका सप्लाई एंड डिमांड से लिंक होता है इसको इकोनॉमी। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। अभी हम जाते एक, पहले था हमारा 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम, क्या था कोई बता पाएगा? और वो बदल के क्या हुआ है? पहले 5 ईयर प्लान था, सबको पता है? Yes, sir. है कि नहीं पता? नहीं तो मैं बताऊंगा। 1947 से 2017 इंडियन इकोनॉमी वाज प्रीमाइज्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। दिस वाज कैरिड थ्रू 5 ईयर, पंचवर्ष योजना जो होता है, 5 साल का जो होता है। ठीक है, सो 1951 टू 2014 तक। ठीक है, सो एक मिनट होल्ड करना। हाँ, सो क्या बोला है, हाँ, दैट इज ए 5 ईयर प्लान जो था ना वो कंटिन्यूअसली अपने मंटेन सिंह आलूवालिया, नाम सुना होगा, सुना है आपने? Yes, sir. वो कौन है? सर वाइसरॉय थे एंड जो सेकंड नेम है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। हाँ, तो डेप्यूटी चेयरपर्सन जो है वो होते हैं। ठीक है, चेयरपर्सन कौन है प्लानिंग कमीशन, और उसके बाद अभी नीति आयोग हो गया। ठीक है, वो कौन है, चेयरमैन कौन है और डेप्यूटी चेयरमैन कौन है? सर चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है हमारे। हाँ, और वाइस चेयरमैन? तब तो सभी लोग गूगल कर लो, गूगल करके मुझे बताओ। सो वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार। सभी लोगों को मिला? नीति, नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, कौन सा 5 ईयर प्लान था थोड़ा देख देते हैं, तब तक आप बाकी चीज को थोड़ा देखेंगे।
ये स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यहाँ पे आपको मैं जैसे लिंक भी अभी पीपीटी दोबारा रिवाइज पीपीटी भी डाल दूंगा। हिस्ट्री से आप देख सकते हो कि 5 ईयर प्लान हमारा 47 से चालू हुआ है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो है 1951 टू 2015, ये आपका क्वेश्चन में आ सकता है कि प्लानिंग से मुझे कहाँ कब से 1951 से चालू हुआ। और नीति आयोग जो है 2015 से, ये अभी एक्टिविटी हमारा प्लान है। तो यहाँ से फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर, थर्ड, ठीक है, प्लान हॉलीडे बीच में ये नहीं था, 66 टू 69 पे नहीं था। फोर्थ प्लान हुआ, फिर सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ, 11, 12, इस टाइप का कैसे प्लान चालू हुआ है। ठीक है। सो इसका डिटेल आप एक एक करके आप इस लिंक के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नीति आयोग का जो है, नीति आयोग का हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन बताएगा? नीति आयोग जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? और अभी वाइस चेयरमैन बताया था, आपको पूछा था, यस सर। सबको मिल गया था, नहीं मिला था? यस सर बिल्कुल। ठीक है। सो इन द रैंक ऑफ जो भी है कैबिनेट मिनिस्टर का जो है, ठीक है, और चांसलर थे गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी पुणे की। सो इकोनॉमिक्स में ही वॉज अर्लीस्ट गवर्नमेंट जो है, उनको काफी है इकोनॉमिक ड्यूरिंग रिफॉर्म 1991 से 94 से वो मिनिस्ट्री उसमें हेल्प भी किए थे। ठीक है। और आरबीआई का, और जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई का, उसमें जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हो रहे हैं पहले से ही। ठीक है। सो नीति आयोग को जैसे भी हम प्लानिंग कमीशन की होता है, नीति आयोग का थोड़ा ऑब्जेक्टिव भी आप देख सकते हो अगर यहाँ पे। सो ये थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कि हाँ ऑब्जेक्टिव में यहाँ से बता देता हूँ आपको पीपीटी से ही। ठीक है। सो ये है हमारा पूरा जो और इकोनॉमी है उसको कैसे स्ट्रीमलाइन में करना है, आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, एंटायर फॉर्मुलेशन जो है उसको नीति आयोग को दिया गया है। ठीक है। और जितना भी एरिया है, जितना भी ऑल ओवर ऑल 360 डिग्री ऑल राउंड जो भी हमारा एक्टिविटी है, उसके ऊपर डिजाइन करके फ्रेमवर्क करके इनिशिएटिव कैसे लेना है, वो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव के थ्रू में वो दिया गया है। ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे लोगों को कनेक्ट किया गया है। जैसे आप बोलते हैं ना, इकोनॉमिक्स है, सोशल रिफॉर्म मैन है, सब लोगों को लाइक माइंडेड पीपल जो है उनको सब मिलाया हुआ है। और उन लोग अपना थ्योरी देंगे, उसके ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, फिर उसी हिसाब से न्यू नॉलेज इनोवेशन शुरू होगा, और ऑल ओवर इंडिया के लिए जो अच्छा होगा उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और वो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा जो आने वाला दिन में इंडिया के लिए अच्छा होगा। ठीक है। और हमारे साथ ये है कि स्टेट ऑफ आर्ट रिसर्च सेंटर जो ये बनाएगा, और उसी हिसाब से हमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, नया नया प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना, ये सब चीजें है। ठीक है। उसके बाद हम नया नया एक्टिविटी को आगे कैसे लेंगे उसके ऊपर हमें डिटेल डिस्कशन करना था। ठीक है। सो ये एक मोटा मोटी आपका एक्टिविटी सब है जिसके थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओवरऑल ये आपका पूरा जो सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम जो है, उसके ऊपर वो पूरा एंटायर जो हमारा आप बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक साइकिल है, वो हमारा चलता है। ठीक है। यूनियन बजट के बारे में कौन जानता है? एक कौन बताएगा? हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर? सर निर्मला सीतारामन। है ना? सो बजट क्या होता है? सर बजट फरवरी में पेश किया जाता है, जो कि अप्रैल से स्टार्ट होता है कि इसमें चीजें दी जाती है कि हमें इस साल क्या क्या चीजें रखनी है, उसके हिसाब से बजट दिया जाता है, तो हम इसे बजट बोलते हैं। हालांकि इक्वालिटी में बजट नाम का बोर्ड नहीं है, इसको
डिप्रिसिएशन नाम से बुलाया जाता है. एनुअल स्टेटमेंट समथिंग समझे आ गया. ये सब बचेगा. ओके, ये थोड़ा स्क्रीन दिख रहा है सबको? बजट जनरली क्या होता है? बजट जो नॉर्मल बजट, अगर हम नेशनल बजट छोड़ दो, बजट क्या होता है बेसिकली? बजट अगर नॉर्मल कोई पूछेगा कि बजट, मेरा मेरा बजट बिगड़ गया, कोई बोलता है बजट अब इस बार बजट नहीं है, ऐसा कुछ बोलते हैं, क्या है एक्चुअली बजट? सर वो होता है प्लानिंग ऑफ द, मतलब जितनी इनकम होती है उसको कैसे स्पेंड करने का, उसकी प्लानिंग. हाँ, आपका इनकम एंड आउटकम जो है, इन हो रहा है आउट हो रहा है, वो सबको एक अगर लिखा जोखा आप समझ सकते हो उसको, हम अगर एक जगह कहीं लिखित में रखेंगे, वो हमारा बजट हो गया, और उसके लिए हम प्लान करते हैं। जैसे यहाँ देखो आप, ये रखा है 1920 का है, 2021, 2021 फिर रिवाइज एस्टिमेट हुआ, फिर 21-22, ये इन करोड्स में है। सो इतना करोड्स का हमारा रेवेन्यू कितना आने वाला है, कैपिटल्स कितना आने वाला है, टोटल हमारा रिसिप्ट हुआ कितना, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, कितना डेफिसिट बना, ठीक है, फिर डेफिसिट को हम कैसे करेंगे, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिर टोटल जो माइनस होने के बाद वो बनेगा फिजिकल डेफिसिट, वो आपका फिर टोटल जब रहेगा, हम प्राइमरी डेफिसिट कितना, फिजिकल डेफिसिट में लोन लेके अगर हम उसको चुका दिए, तो टोटल अभी डेफिसिट कितना रहा, ऐसा करके हमारा रहेगा। ठीक है, तो ये आप अगर ये डाउनलोड करके आप देखोगे, सो आपको आप कर सकते हो डाउनलोड बजट को, या मैं ग्रुप में डाल यस दूं? सर. हाँ जी। यस सर, कर सकते हैं सर. अब उसमें यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग देखो, एक ये जो चीज है मैं बता रहा हूँ, 1 रुपी कहाँ से आएगा, रुपी कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है, ठीक है, ये मैं आपसे ग्रुप में भी डाल देता हूँ आपको, डेस्कटॉप में डाल देता हूँ, बजट एट ए ग्लांस, ठीक है ना, तो आपको ये आप देख सकते हो, ये मैं अभी डाल देता हूँ डेस्कटॉप में, है ना, बजट कहाँ गया, बजट एट ए ग्लांस, ठीक है, मैं बजट को, मिल गया सबको? ओके, सो इसको हम देखेंगे कैसे रुपये कहाँ से आ रहा है और कहाँ कितना जा रहा है, आराम से आप इसको खोलोगे तो बाद में दिखेगा। बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटी में 36 पैसा अभी आ रहा है, इतना लोन लिया है, आप समझो कितना बड़ा हमारा यहाँ पे है। 13 पैसा जो है, हम 1 रुपया का हम देखते हैं, तो कॉर्पोरेट टैक्स में 13 पैसा आ रहा है, इनकम टैक्स में 14 पैसा आ रहा है, कस्टम से 3 पैसा आ रहा है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 8 पैसा आ रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो जीएसटी उसमें 15 पैसा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू से 6 पैसा आता है, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट से 5 आता है, ऐसा करके ये टोटल, ठीक है। तो इसके अंदर इतना हमारा, दैट इज इनकम, आप समझो ऐसा करके हमने 100 को दिया, ये जो बोरोइंग और अदर लाइबिलिटी में मैक्सिमम हमारा जा रहा है। जैसे इनकम हुआ, हम कैसे खर्चा कहाँ कर रहे हैं, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है उसमें 9 पैसा जा रहा है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो स्कीम है, केंद्रीय का जो योजना है, उसके अंदर 13 पैसा जा रहा है। हम जो 36 यहाँ पे हम किए थे, यहाँ जो 36 पैसा किए थे, उसका ब्याज चुकाने में हमें 20 पैसा जा रहा है, खाली ब्याज है, समझो, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल तो बात भूल ही जाओ। डिफेंस में 8 पैसा जा रहा है, जो सब्सिडी देते हैं 9 पैसा जा रहा है, फिनांस कमीशन और अदर ट्रांसपोर्ट जो है हम 10 पैसा दे रहे हैं, स्टेट का जो हम इनकम जो है शेयर ड्यूटी को देते हैं 16 पैसा उनको देते हैं, पेंशन में
5 पैसा जाता है, अदर एक्सपेंसेस में 10 पैसा जा रहा है। तो ये समझ में आ रहा है किस तरह का? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो यहाँ क्वेश्चंस भी बनता है कि डिफेंस का इस बार बजट कितना परसेंटेज है, हम स्पॉन्सर जो है हमारा डेब्ट में कितना जा रहे हैं, व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन क्या है। इस तरह का आपको क्वेश्चन सब आ सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा अगर जानने के लिए, तो किस तरह का डेफिसिट देखो अभी बढ़ा है, इसके बाद अभी बढ़ा है, क्योंकि इस समय क्या हुआ, जीडीपी कम हो गया था, आपको पता है ये समय में क्यों था। जीडीपी अगर कम हो जाता है तो डेफिसिट बढ़े, इनकम कम हो गया था एक साल पहले कोविड के लिए। इसको थोड़ा उस हिसाब से देखो, इनकम सही था तो हमारा फिस्कल डेफिसिट कम होते जा रहा था। बीच में कोविड के लिए सब इनकम रुक गया, सब कुछ बंद हो गया था और फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ गया था। फिर धीरे 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 जैसे इकोनॉमी अपना लाइन पे आ रहा है, तो उसमें फिर धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन होके फिर कंटिन्यू हो रहा है। ये सभी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो चीजों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, थोड़ा इस तरह का इंटरेक्ट करके इसको थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो आप लोगों का अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये करके इसके और ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, इसकी इतना ही हमें थोड़ा देखना है, और जिसको इंटरेस्ट है वो जाके आगे थोड़ा सा पढ़ सकता है किस तरह का क्या है। अगर इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज हमें इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। इतना ही देखना है, उसके आगे जो भी आपको इंटरेस्ट के साथ आप कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे किसी को कोई ऐसा डाउट है तो बताओ, No, sir. क्योंकि आज लोग आप लोगों का थोड़ा टाइम। So, हाँ बोलो। sir, means, like pie chart में they are compared with 1 rupee per so like that. हाँ हाँ, सही बात है, मैं दोबारा को बोलता हूँ, कहाँ गया। हाँ, ये देखे मान लो 1 रुपया आ रहा है, इसको पूरा करोड़ का आप नहीं देखते हैं, हम इसको नहीं देखते हैं, हम उसको 1 रुपया में कन्वर्ट किए, तो कितना कितना परसेंटेज ये हुआ है। अगर हम यह एक जो है ना टोटल जो हमारा रेवेन्यू जो है इतना हुआ है, तो उसको हम 1 रुपीज अगर मानते हैं, 1 रुपीज। ठीक है, हर बजट में इस बार भी आप देखोगे बजट आएगा तो इस तरह का आता है, रुपीज कम्स फ्रॉम रुपीज गोज फ्रॉम। जिस अभी जब भी बजट होगा, आप जरूर उस समय न्यूज देखना और पेपर कटिंग देखना, उसमें आएगा ये कि हमारा 1 रुपया जो है वो कहाँ से आ रहा है, ये पाई चार्ट में बताया गया। ये ऑल आर परसेंटेज, ठीक है। उतने हिसाब से भी हमारा सब कुछ कॉलम बना है, दिस इज ए पाई चार्ट। वेरी गुड है। उसके साथ हमारा फिर यहाँ पे कितना एक्सपेंस कैसे जा रहा है, रुपया कहाँ जाता है, कैसे जा रहा है, ये कितना परसेंटेज हो गया, और इसका डिटेल है। क्लियर है? Yes, sir. But sir, उसमें like जितना suppose अभी 100 का हुआ, okay, like इतना export हुआ, इतना import हुआ, so वो easy होगा कि like 1 rupee से compare करना easy होगा? इसको हम देखने के लिए ना, जैसे मेरे पास परसेंटेज देख रहे हैं, वो तो इजी, तो यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट कर लो ना उतना हिसाब से। ये अभी इजीनेस के लिए कि मुझे मेरा जो इनकम है उसमें कितना परसेंट कहाँ कहाँ जा रहा है, तो वो आपको प्लान करना पड़ेगा ना। मान लो 36% मेरा बोरोइंग है, तो उसको कैटर करने के लिए मुझे 20% देना पड़ेगा। अगर मैं इसको 25% कर दूंगा तो 5% में प्रिंसिपल और कट कर सकता ना, प्रिंसिपल का रिपे करूंगा तो आने वाला दिन में मेरा ये बोरोइंग कम होता जाएगा। समझ पा रहे हो? Yes, sir, got it. प्रिंसिपल भी तो है ना, हम जैसे लोन चुकाते हैं, लोन का ईएमआई देते हैं, आप ये समझो ईएमआई जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट। मैं ज्यादा अगर दे दूंगा तो मेरा ईएमआई भी कम हो सकता है, बट वो जो नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, इकोनॉमी सिस्टम, आरबीआई, वो सब डिसाइड करते हैं। बहुत इकोनॉमिक्स बैठे हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए, फ्यूचर को। तो इसी फील्ड में दे हैव डन द रिसर्च, तो उसी हिसाब से करते हैं, और कुछ पॉलिटिकली भी होता है। सो पॉलिटिक्स का जो व्यू है, और साथ साथ में ब्यूरोक्रेट सब लोग मिलके ये प्लानिंग करते हैं।
तो प्लानिंग अच्छा भी हो सकता है, प्लानिंग बुरा भी हो सकता है। प्लानिंग का एग्जीक्यूशन अच्छा होगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म में हम सभी लोग सफर होंगे। अगर अच्छा गवर्नमेंट होगा तो अच्छे तरीका से इकोनॉमी चलेगा तो सभी लोग फायदा होगा सबको। अगर वो अच्छा नहीं करेंगे तो सब लोगों के लिए नुकसान है। ये सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, और कुछ पूछना है बताओ। तो आप इसको थोड़ा इसी पैटर्न में थोड़ा देखना है, कौन फाइनेंस हमारा डेप्यूटी चेयरमैन कौन है, फिस्कल डेफिसिट कितना है, इन्फ्लेशन क्या है। जैसे एग्जाम जैसे जैसे होगा उससे पहले लेटेस्ट जो है गूगल में सर्च करके डाटा सब रखना है। और अभी कौन है डेप्यूटी चेयरमैन, चेयरमैन कौन है, इसी टाइप का ये सब चीजें क्वेश्चंस इसमें आएंगे। और जो मैंने भेजा है ग्रुप में उसको भी थोड़ा सा प्लान करो। मैक्सिमम एज मच एज पॉसिबल कोशिश करो थोड़ा 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 उसको पढ़ने के लिए। ठीक है। सो आज थोड़ा सेशन का मेरे लिए 5 बजे रखा था बट आप लोगों का टाइम ही होगा। नेक्स्ट सेशन फ्राइडे को कितने बजे कंफर्टेबल है सब लोगों के लिए? फ्राइडे को कौन सा टाइम रखेंगे, 5 बजे रखना है? As per your suitability, sir. नहीं, एक हर ये इसका श्वेता का कुछ टाइम था ना, एग्जाम 10 तक वो बता रही थी ना, 5 बजे तक उसका एग्जाम है। Yes, sir. Yes, sir. But up to 10th, ना, it's okay. हो जाएगा. नहीं, 9th वो को है। 10th वाला means last में होगा. नहीं, हाँ, 9th है ना. Okay, हाँ हाँ. फ्राइडे को। तो 5 is better, sir. तो फ्राइडे को अगेन 5 o'clock हम फ्राइडे को मिलेंगे। विल डिस्कस मोर इनटू अदर टॉपिक। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछना, अदर आई विल स्विच ओवर टू सम अदर टॉपिक। राइट। तो तब तक थोड़ा सा जो जीएस का बुक दिया है थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से उसको पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है। Okay, sir. चलो, ओके देन, ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।